क्वेश्चन नंबर 4 का ही अथवा करके जो दो पार्ट दिया है, पहला पार्ट हो चुका था, दूसरा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। बताना है कि ध्वज दंड की जो लंबाई है क्या है और बिंदु P से भवन की दूरी क्या है, और साथ में भी कह रहा है √3 की वैल्यू 1.732 लेना है। तो कई बार ये हम ध्यान नहीं देते हैं और √3 की वैल्यू नहीं रखते हैं, तो ये सब ध्यान देना है। क्वेश्चन में जो कहा होता है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे तुरंत समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार सबसे पहले हम इसमें फिगर बनाएंगे। फिगर कैसा बनता है? ट्रायंगुलर शेप का। कह रहा है कि एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, ध्यान दीजिए, एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, कितने अंश का है? 30 अंश का है। तो ए वाला मतलब इस पॉइंट से ए वाला जो है, यानी ये 10 मीटर ऊंचे भवन को हम P से देख रहे हैं, तो कितने डिग्री का एंगल बना है? 30 अंश का। अब इसी के ऊपर ध्वज दंड लगा है। क्या लगा है? ध्वज दंड लगा है। चाहो तो आप बना सकते हो, ठीक है। इसी के ऊपर क्या लगा है? ध्वज दंड लगा, इस 10 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर। और फिर उसी बिंदु P से इस ध्वज दंड को देखने पे कितने अंश का कोण बन रहा है? 45 अंश का। यानी ये पूरा जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है, यानी 45 अंश का है, ठीक है। तो हमें इस ध्वज दंड की ऊंचाई और ये बिंदु P से इस भवन के बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे फिगर बनेगा ये समझ, बाकी क्वेश्चन इजी है। मान लीजिए, माना ध्वज दंड की लंबाई h मीटर है, यानी ये जो ध्वज दंड है उसकी लंबाई या ऊंचाई h मीटर है, तथा बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी कितना है? x मीटर है, ठीक है। तो एक बार छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल लिखेंगे। त्रिभुज PAB से, PAB से जब PAB लेंगे आप, तो हमें लंब और आधार में संबंध चाहिए। तो हम जानते हैं बिकॉज tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा की वैल्यू की बात करें, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 10 है और बेस कितना है? x है। tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू 10/x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे x हो जाएगा, 10 का √3 में करोगे 10√3। अब आपके क्वेश्चन में दिया था कि √3 की वैल्यू 1.732 लेना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दे देता है अगर इस तरीके का कंडीशन, तो उसी को लेके सॉल्व करना होता है। तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, अब 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक डिजिट और आगे चला जाएगा, इस 17.32, और मेजरमेंट जब दिया हुआ है मीटर में, तो ये भी किस में आ जाएगा? मीटर में। एक इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब फिर हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल PAC। कौन सा ट्रायंगल? PAC। तो लिखेंगे तथा ये दोनों भवनों के बीच की दूरी का पता चल गया, यानी P से भवन के बीच की दूरी। तो लिखेंगे त्रिभुज PAC से रेशियो लेंगे, बिकॉज हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा की वैल्यू आप ध्यान दीजिए। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं PAC, जिसमें पूरा एंगल कितने डिग्री का है? 45 अंश का। और ऊंचाई कितना लेंगे? 10 प्लस h, क्योंकि ये भी तो इसमें आ जा रहा है, तो पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी? 10 प्लस h, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी, लंब होगा और ये आधार होगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये है 10 प्लस h और बेस आपका x है। 45 का मान होता है कितना? 1। tan 45 का मान होता है 1। 10 प्लस h/x नीचे वन लिखेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 10 प्लस h का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 प्लस h, और x का 1 में होगा तो क्या हो गया? x हो गया। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू x की वैल्यू है 17.32 माइनस, ये प्लस इधर आ जाएगा तो -10 होगा। x की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखा है तो वही रख दिया गया है, और ये प्लस इधर आया तो क्या हो गया? माइनस। तो h 17.32 में से 10 को घटाएंगे तो 7.32,
और सारा मेजरमेंट मीटर में है, माप मीटर में है, तो कितना आ गया मीटर। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। थैंक यू।